बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पेशरफ्त होने जा रही है। मियां नवाज शरीफ साहब, जिनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ताहयात पूरी ज़िंदगी के लिए नाअहल करार दे दिया गया था, वज़ीर आज़म तो उन्होंने क्या बनना था। इस फैसले के बाद मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में असूली तौर पर सियासत भी नहीं कर सकते थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब नाअहलियत के बावजूद भी सियासत से कभी लातल्लुक़ नहीं रहे। उनकी पार्टी के लिए सदारत को भी गैर कानूनी करार दे दिया गया था, लेकिन अब हालात मियां नवाज शरीफ के लिए साजगार साबित हो रहे हैं। एक कानून साजी की जा रही है जिससे नाअहलियत की सजा को 5 साल तक महदूद कर दिया जाएगा। इससे मियां नवाज शरीफ को फायदा होगा, जहांगीर तरीन को फायदा होगा। मेरा ख्याल है कि इस बहस में पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि जब भी आप कवानीन इस तरह से बनाते हैं किसी एक शख्स को या किसी एक तबके को फायदा देना हो, तो वो कवानीन पायेदार नहीं होते। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत खत्म करने के लिए सेनेट से कानून पास हो गया है, कौमी असम्बली में ये कानून पास हो जाएगा और उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत ताहयात नाअहलियत ख़त्म हो जाएगी और उनको मुस्लिम लीग नून का ताहयात सदर बना दिया जाएगा। उधर मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों के इंतखाब के लिए एक इजलास होता है, वर्कर्स इकट्ठे होते हैं। मियां शहबाज शरीफ को अगले 5 साल के लिए मुस्लिम लीग नून का सदर मुंतखब किया जाता है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सीनियर नायब सदर मुंतखब किया जाता है। इस मौके पर दीगर अहदेदारों का भी ऐलान किया जाता है। सारे के सारे अहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं। जिस तरह से सिंध में 1100 लोग बलदियाती इंतखाबात में बिलावल भुट्टो जरदारी के अब्बा जी ने बिला मुकाबला मुंतखब करवा लिए थे, तो यहाँ पे भी यही हुआ कि मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ, उसमें सारे के सारे लीडरों को बिला मुकाबला मुंतखब किया गया। मैं आपके सामने अहदेदारों के जरा नाम रखता हूँ। मरियम औरंगजेब नून लीग की सेक्रेटरी इत्तलात अता तारड़, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल राना सनाउल्लाह, पंजाब के अमीर मकाम खैबर पख्तूनख्वा शाह मोहम्मद, सिंध गुलाम कादर आज़ाद कश्मीर के सदर मुंतखब किए गए। इसाक डार को मुस्लिम लीग नून का सेक्रेटरी फाइनेंस, ओवरसीज और बैनुल-अक़वामी अमूर का सदर भी मुंतखब किया गया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े लीडरों की तरफ से जारहाना खिताब किया गया। एक तो वो मियां नवाज शरीफ के कसीदे पढ़ते रहे, दूसरे इमरान खान की किरदार कुशी करते रहे। इमरान खान का टीवी चैनल पर नाम लेना मना कर दिया गया है। पेमरा की तरफ से खिलाफ वर्जी करने पर सजा मुकर्रर की गई है, केस करने का कहा गया है। इसके बावजूद भी मियां शहबाज शरीफ साहब इमरान खान से नफरत में इतना ज़्यादा आगे गुजर गए कि बार बार इमरान खान न्याजी कहकर उनकी किरदार कुशी करते रहे। इन लीडरों की तरफ से इमरान खान के खिलाफ जितना भी बोला जा सकता था ये बोले हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कहना था इनकी अपनी औलादें बाहर बैठी हुई हैं, लेकिन जेलों में अगर कोई गल सड़ रहे हैं, रोल रहे हैं, तो वो फिर आम कारकुन है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा से एक सवाल ये किया जा सकता है कि जिले शाह को जब मारा गया था तो उस मौके पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा था कि सियासी कारकुन एक जैसे होते हैं, उनका तल्लुक जिस पार्टी से भी हो उनके साथ हम दर्दाना रवैया इख्तियार करना होता है। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया था। अब ये कह रही हैं कि पीटीआई के कारकुन रुल रहे हैं, पीटीआई के कारकुन भी, पीटीआई के हमायती भी और पीटीआई के लीडर भी वो जेलों में पड़े हुए हैं। इसमें किसी शक वाली कोई बात नहीं है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या इन लीडरों की, इन कारकुनों की गिरफ्तारी, उनके साथ जो कुछ जेलों में हो रहा है, तो क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा की मर्जी के ये सारा कुछ बगैर हो रहा है या फिर उनके अहकामात पर हो रहा है? क्योंकि कुछ खवातीन की तरफ से ये कहा गया कि हमारे ऊपर जो भी तशद्दुद किया जा रहा है, हमारी गिरफ्तारियां हुई हैं, तो उसके पीछे मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बराह रास्त अहकामात मौजूद हैं। तो आ जाते हैं उस इलेक्शन की तरफ जो मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों का हुआ है। इसमें मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ से तकरीर करते हुए जहां पर इमरान खान के खिलाफ उन्होंने जो भी कहना था वो किया, वो कहा। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि
मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान की सियासत को लीड करेंगे, वो चौथी बार भी पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे। इसी तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से भी यही कुछ कहा गया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो भी फैसला करते हैं, मियां नवाज शरीफ की तायद हासिल होती है। मियां नवाज शरीफ के हुक्म के बगैर एक भी फैसला पाकिस्तान में नहीं होता। जो कुछ वो कहते हैं वो कोई शहबाज शरीफ करते हैं। तो इससे कुछ लोग ये कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने शहबाज शरीफ की पार्टी के अंदर, गो के वो सदर हैं, एक बार और बन गए हैं, लेकिन उनकी औकात याद दिला दी है कि आप कितने जोगे हैं, हम आपको क्या समझते हैं। बाकी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये कहना कि हम मियां नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम मुंतखब करवाएंगे, ये वो दिल से कह रहे हैं या फिर ऊपर से कह रहे हैं। क्योंकि अगर मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में चौथी बार वजीर आजम बनते हैं तो फिर शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा का पत्ता कट जाएगा। पत्ता कटने की जहाँ तक बात है तो राना सनाउल्लाह की तरफ से ये कहा गया है कि हम उन पार्टी कारकुनों को टिकट देंगे जो हमारे साथ बड़े एतमाद से खड़े रहे, जिन्होंने मुश्किलात का डट कर मुकाबला किया, जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया। ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हम उनको टिकट देंगे। राना सनाउल्लाह का अपना भी टिकट क्लियर नहीं है। ये नहीं पता कि राना सनाउल्लाह को टिकट मिलेगा या फिर इनका टिकट कट चुका है। लेकिन वो दावे इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे पार्टी को वही चला रहे हैं, वो कि उनको पंजाब का सदर बना दिया गया है। लेकिन पंजाब में फैसले कौन करता है? यहाँ पे ये देखने की बात भी है कि इस पार्टी पर कंट्रोल किसका है। तो नाजरीन, ये याद रखने वाली बात है कि पार्टी पर किसका कंट्रोल है। शहबाज शरीफ साहब को सदर बनाया गया है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा नायब सदर हैं, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को चीफ ऑर्गेनाइजर भी मुंतखब किया गया है। तो यहाँ पे हमजा शहबाज आपको कहाँ नजर आता है? वही पंजाब के सदर थे, वजीर आला थे, आज कहाँ हैं? तो यही वजह है कि राना सनाउल्लाह ये दावे कर रहे हैं कि पार्टी टिकट मैंने देने हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से एक अजीब बयान दिया गया है। वो कहते हैं कि मेरी वालदा बेनज़ीर भुट्टो के दोस्त और दुश्मन कौन थे? बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि कुछ लोग की तरफ से औरत की हुक्मरानी पर फतवा दिया गया था। उन्होंने कहा था कि औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है, लेकिन उनके वोटों से ही फिर बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी थी। आज वही लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो ये इशारा इनका मौलाना फजल रहमान की तरफ है। मौलाना फजल रहमान उस वक्त तक बेनज़ीर भुट्टो की हुक्मरानी की मुखालफत करते रहे जब तक इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं कर लिया और बेनज़ीर भुट्टो ने इनको वजारत खारजा की कमेटी का चेयरमैन नहीं बना दिया। तो मौलाना फजल रहमान के हवाले से आप ये तो कह सकते हैं कि वो वफादार किस्म के दोस्त हैं। उनकी दोस्ती बिलावल भुट्टो जरदारी की वालदा के साथ थी तो उन्होंने निभा कर दिखा दी, बल्कि उसके बाद भी वो जरदारी के साथ रहे और आज भी वो जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ये नहीं भूले कि ये मौलाना फजल रहमान मेरी वालदा की हुक्मरानी के खिलाफ थे। तो नाज़रीन, यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है कि सियासत में आप किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करते हैं या सियासत में आप किसी के खिलाफ कुछ कहते हैं तो वो कभी भुलाया नहीं जाता। किसने कहा था कि मैं पेट फाड़ कर सड़कों पर घसीट कर पैसे निकालूंगा? किसने कहा था कि नवाज शरीफ नासूर है? किसने कहा था नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा है? तो अब ये लोग एक इत्तेहाद में शामिल हैं। जब एक दूसरे से मिलते होंगे तो उन बातों की चुभन यकीनी तौर पर महसूस करते होंगे। बाकी आईपीपी में जाने वाले लोगों के हवाले से ये अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि इनमें से काफ़ी लोग वापस आ रहे हैं, वो पार्टी छोड़ रहे हैं। तो नाजरीन, ये सारी बदगुमानियाँ हैं, खुशफहमियाँ हैं। जो आईपीपी में गया वो वापस आने के लिए नहीं गया। आईपीपी में अगर कोई अपनी मर्जी से शख्स जाता है तो अपनी मर्जी से वापस भी आ जाता है, बल्कि किसी भी पार्टी में। लेकिन आईपीपी में अब जो लोग गए हैं मर्जी से नहीं गए, उनको गर्दन से पकड़कर ऐसी पार्टी में शामिल करवाया गया है। अब वो अपनी थोड़ी सी गैरत को सुलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए इस तरह के मुबहम किस्म के बयान दे रहे हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है। ये लोग आईपीपी में गए हैं, ले जाए गए हैं, उसी में रहेंगे। तो बाकी बात ये भी है कि कुछ लोग इज्जत के लिए सियासत करते हैं, कुछ लोग पैसा बनाने के लिए सियासत करते हैं, कुछ लोग तो ये लोग इज्जत बचाने के लिए। एक
एक पार्टी को छोड़कर दूसरी में नहीं जा रहे, बल्कि जान बचाने के लिए और मौका मिला तो पैसा जो पहले कमाया था वो बचाने के लिए और मज़ीद कमाने के लिए इस पार्टी में गए हैं। आखिर में बात करते हैं पार्टियों के अंदर जमहूरियत की। हर पार्टी दावेदार है कि हमारी पार्टी के अंदर जमहूरियत असूली है। कुछ पार्टियों के लीडरों की तरफ से दावा किया जाता है कि पाकिस्तान में अगर कोई जमहूरी पार्टी है तो हमारी ही पार्टी है, हमारे रवैये जमहूरी हैं, हम इख्तिलाफ राय का एहतराम करते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का बयान सुनिए। शहबाज शरीफ साहब उसी इजलास में जिसमें उनको सदर मुंतखब किया गया कहते हैं इसहाक डार के खिलाफ बातें करने वालों को पार्टी में रहने का हक नहीं है। गोया के अगर किसी को इख्तिलाफ राय है तो वो फिर पार्टी छोड़ दे। थोड़ी सी आप जुर्रत करें, जो लोग इसहाक डार के खिलाफ बात करते हैं, उनकी पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं, उनको पार्टी से निकाल बाहर करें। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।